नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। मामला वो जो आपके हित में हो। खास हम बात करेंगे आज भिवंडी महानगर पालिका में जिस तरीके से निधि का हुआ बंदरबाट। चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक भोसले जी हैं जो कि नगर सेवक है भिवंडी महानगर पालिका में। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल और खास ऐसी परिस्थिति महानगर पालिका की कि इनके पास विकास करने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में जो बाहर से निधि आ रही है उसकी बंदरबाट की जा रही है, जिसमें जनता आज एकदम परेशान है। क्या कहें? सबसे पहले जो आपने सवाल किया है, ये सवाल मैं गए 4 साल से इस भिवंडी महानगर पालिका का एक सदस्य होने के नाते मैं देख रहा हूँ और उसका मैं नया नगर सेवक होने की वजह से मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें क्या सच्चाई क्या है, क्यों भिवंडी का विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत सा 4 साल से स्टडी कर रहा हूँ। कुछ मेरे नज़दीक के लोग हैं उनसे समझ रहा हूँ, सोशल वर्कर है, डॉक्टर्स है, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, उनसे भी ये समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं है। आखिर में मुझे अंदर जाके ये सब बातें निकालना पड़ा। निकलने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे आजू बाजू के जितने भिवंडी महानगर पालिका के बाजू में वैसे विरार, महेंद्र, ठाणे महानगर पालिका, महानगर पालिका का विकास होता है। और ये भिवंडी के लिए हमारे राजनेता हो या मुख्यमंत्री हो, पालक मंत्री हो, ये निधि देते हैं क्या नहीं देते, पैसा देते कि नहीं देते, इसकी भी मुझे शंका होने लगी। इसलिए मैंने जब भी देखा तभी ऐसे कुछ बातें सामने आ गई मेरे कि यहाँ पर तो राज्य सरकार भिवंडी को अलग रखते कोई काम नहीं करती है। उसको भी मुख्यमंत्री हो, पालक मंत्री हो, कोई भी पार्टी का हो, वो जैसा ठाणे महानगर पालिका को देता है तो उसका जिस तरीके से डी कैटेगरी में समझो भिवंडी महानगर पालिका तो उसको उस हिसाब से निधि दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार देता है, लेकिन भिवंडी में ये पैसा कहाँ लगाया जाए, पैसा आता है तो उसको कैसा यूटिलाइज करना चाहिए, ये हमारे प्रशासन के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, जो भी पैसा आता है वो सब पैसा कैसा पहला बांट के लेवे हम लोग, उसके बारे में चर्चा होती है। ये मेरा सीधा आरोप है और इसीलिए भिवंडी महानगर पालिका का विकास नहीं होता है। और रही बात, आप बोलते हैं कि भिवंडी शहर में पैसा नहीं है। ऐसा कौन बोलता है कि भिवंडी महानगर पालिका में पैसा नहीं है? लेकिन वसूल करने की ताकत आप में नहीं है, आपके अंदर धमक नहीं है और आप किसी के नीचे जाके बात करते हैं तब आपको वो काम, वो ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, ये मैं करूंगा तो कल इलेक्शन जीतूंगा, हारूंगा, कल वो पार्टी क्या बोलेगी, ये पार्टी क्या बोलेगी। इस बातों पे जिस तरीके से लोग टैक्स भरने के लिए तैयार है, लेकिन टैक्स भरते टाइम जो सुविधा मेरे महानगर पालिका को जनता को देना चाहिए वो देते नहीं है। आज मैं समझो देखो भिवंडी में बाहर मैं जाता हूं, जहां पर देखता हूं वहां पर सीसी रोड बन चुके हैं, लोगों ने चालू कर दिया है, लोग उस पे सीसी रोड पे लोग चल रहे हैं, ग्राम पंचायत में सड़क योजना में सब सीसी बन रहे हैं, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका का कोई ठिकाना नहीं है। जो बनता है वो आधा अधूरा काम पड़ा है। कोई भी रोड वाइडनिंग के बारे में महापौर नहीं, कमिश्नर नहीं, कोई प्रशासन कोई काम करने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे से मिली भगत काम चल रहा है। इसीलिए भिवंडी महानगर पालिका पीछे है और आने वाले दिनों में भी भिवंडी महानगर पालिका सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, इसकी मुझे शंका है। ये सब सारे चक्रव्यूह में जनता फंस के मर रही है। 101% भिवंडी महानगर पालिका का जनता इसमें, उसका जनता का बलि जा रहा है। जो भी आदमी इसमें मतलब भिवंडी शहर में रहता है उसको तकलीफ है, उसमें मैं भी एक नागरिक हूं तो मुझे भी तकलीफ है। ये शहर में नागरिकों को गलत समझ के ही राजनीति होती है, लेकिन मेरे हिसाब से नागरिक यहाँ के अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार भी है और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। लेकिन उनको जिस तरीके से समझदारी देनी चाहिए, उनको जिस तरीके से मार्गदर्शन होना चाहिए, वो हमारे भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन से भी नहीं होती है, ना हमारे ट्रस्टी से भी होती है। जो माहौल इस समय का है, खास करके जिस तरीके से आपने बताया कि जो आरोप भी लगाया आपने महानगर पालिका पर कि यहाँ पर जो बंदरबाट पैसे का किया जा रहा है, या ऐसे में शहर का विकास कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि ये हमारा संपत्ति कर वसूलने का इनके अंदर क्षमता नहीं है और जो बाहर से पैसे आ रहे हैं वो आपस में बांटे जा रहे हैं। ये तो मैंने आरोप कर लिया ना, ये सच्चाई है। तो कोई भी मुझे चैलेंज करे कब तक? लेकिन देखो उसके लिए कुछ ना कुछ ये नए लोगों को इस आने वाले इलेक्शन में नए लोगों को आना पड़ेगा। ये प्रशासन के ऊपर पार्टी, हर कोई पार्टी आगे आगे वो पार्टी का काम उस प्रशासन के ऊपर होना चाहिए और ये सब सबक, ये जवाब पूछने की ताकत ये नागरिकों को करना पड़ेगा। इसलिए पार्टी, कोई भी पार्टी का हो तो वो पार्टी को आगे आना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा, नेताओं को